नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ और एक नए टारगेट के साथ। तो साथियों, जैसा कि आप सभी से वादा किया था मैंने, और मैं प्रयास करूंगा कि उस वादे पर खरा उतरूं भी। हर तरह से हर वो योजना, हर वो तरीका, हर वो प्रयास मैं आप तक पहुंचाऊंगा जिससे क्या है कि आपकी सफलता थोड़ी सी आसान हो जाए। अपनी तरफ से हर प्रयास करूंगा। तो आज मैं आप सभी को, जैसा कि आप देख रहे हो, करंट अफेयर्स के बारे में आपको बताने वाला हूं कि इसको कैसे पढ़ें, कब से पढ़ें और याद करने का सरल उपाय क्या हो सकता है। इसको याद करने का जो आसान सा तरीका वो क्या रहेगा, किस तरह से कब से पढ़ें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि करंट अफेयर्स की हम जब बात करते हैं तो क्या होता है कि कर लेंगे, चलो ठीक है ना। ये बहुत सारी बातें मैं आपको बताता हूं कि अक्सर जो गलतियां, आज मैं वो चीज़ें बताने वाला हूं कि जो कुछ विद्यार्थी जो है 90% विद्यार्थी वो गलती करते हैं, ठीक है ना। और 90% गलती करते हैं और उसमें से 20-30% को तो पता भी होता है कि हमें करना क्या है, लेकिन फिर भी उनसे जानबूझकर गलती हो जाती है और बाकी कुछ को आदत बनी हुई है क्योंकि हमने इसको ऐसे ही ले रखा है। तो कहने से तात्पर्य है कि हमें जो करंट अफेयर्स करना है वो किस तरीके से, कब से शुरू कर देना चाहिए। तो नॉर्मली हम कह देते हैं कि 6 महीने पहले हमने करंट अफेयर्स करना प्रारंभ कर देना चाहिए क्योंकि 6 महीने तक कहीं भी पूछा जा सकता है, ठीक है। हमें कहा 6 महीने का जाता है, लेकिन हम क्या कर लेते हैं, हम ये टारगेट बना लेते हैं कि 3 महीने पर या 2 महीने जब रहेंगी, क्योंकि परीक्षा का हमें पता नहीं है, पता नहीं परीक्षा होगी या नहीं होगी, कहीं आगे हो जाएगी तो हमारा ये करंट अफेयर्स ऐसे ही वेस्ट चला जाएगा। इस सोच के अंदर वो क्या करते हैं, आगे और फिर कर लेंगे, आगे कर लेंगे। अचानक से जो क्या बोलते हैं उसको, अर्धवार्षिक जो पत्रिका आएगी, उस अर्धवार्षिक पत्रिका से हम फटाफट उसको पढ़ लेंगे, उसके रट्टे मार लेंगे और फिर आराम से, इसमें तो कोई है नहीं। और कुछ एक जो 70-80% विद्यार्थी, 20% विद्यार्थी ऐसे करते हैं, 70-80% विद्यार्थी होते हैं वो तो ये सोचते हैं कि करंट जीके का क्या पढ़ना है, एट ए टाइम ले आएंगे 7 दिन वाली, या 7 दिन पहले पढ़ लेंगे, 10 दिन पहले पढ़ लेंगे, 15 दिन पहले पढ़ लेंगे, करंट जीके का क्या पढ़ना। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अच्छे से ये दिमाग में डाल लो कि अब ये वो ज़माना नहीं रहा जब करंट अफेयर्स 7 दिन पहले ले आते थे और लाकर उसको पढ़ लेते थे करंट जीके को। अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब प्रश्न जो पूछे जाते हैं, जैसे मूल जीके के पूछे जाते हैं, जैसे मूल विषय के पूछे जाते हैं, वैसे ही करंट के पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, क्योंकि वर्तमान में जैसे अभी जस्ट कुछ समय पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हुई थी, उसके अंदर करंट जीके इतना ज़बरदस्त आ रखा था, ठीक है। और अभी जो ये विशेषकर से फर्स्ट ग्रेड की जो भर्ती है या वरिष्ठ अध्यापक की जो भर्ती है, इसमें भी जो करंट जीके आने वाला है वो बहुत ही शानदार आने वाला है। तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, तो मैं ये कहता हूँ कि जैसे 6 महीने की बात कर रहे हैं, तो आप अभी तो जैसे वरिष्ठ अध्यापक के व्याख्याता के लिए तो 6 महीने बचे ही नहीं है। व्याख्याता की परीक्षा कब है, व्याख्याता की परीक्षा की बात करें तो व्याख्याता की परीक्षा हमारी है जून में है। व्याख्याता की परीक्षा कब है, व्याख्याता की परीक्षा की बात करते हैं तो व्याख्याता की परीक्षा जून में है, ठीक है ना। तो उसके लिए फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है ना, 3 या 4 महीने बचे हैं। कुल मिलाकर कितने महीने बचे हैं, 4 महीने। तो ये तो पहले से ही पढ़ने लग जाना चाहिए था, और अब भी नहीं लगे हो तो अब अच्छे से उसको पढ़ना शुरू कर दें। कारण क्या होता है वो भी बता देता हूँ, ठीक है ना। अच्छे से उसको पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि और जो वरिष्ठ अध्यापक वाले हैं वो भी अभी से ही शुरू कर दें उसको पढ़ना, ठीक है ना। जो अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी होती है या कोई मुमल वगैरह की अर्धवार्षिक, जो वार्षिक तो भी जरूरत नहीं है, अर्धवार्षिक या मासिक जो आ रही है, उन मासिक पत्रिकाओं को ले आइए और उनको पढ़िए। इससे क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूं। एक्चुअली में क्या होता है कि जब हम एट ए टाइम पढ़ते हैं तो हम उन चीज़ों के बारे में याद करने की कोशिश करते हैं, उन चीज़ों को, और फिर हम उनमें उलझ जाते हैं। कारण ये होता है कि जैसे हम जो जीके है, ठीक है ना, और जो विषय है, ठीक है ना, कोई भी विषय मान लो आप, अब जीके है, इसको हम कब से पढ़ते आ रहे हैं। प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम 2-3 साल से तैयारी कर रहा होता है लगभग, ठीक है ना। अब वो 2-3 वर्ष से वही जीके पढ़ रहा है बार बार, लेकिन फिर भी वो याद नहीं कर पा रहा है अच्छे से। 2-3 वर्ष से पढ़ रहा है
लेकिन फिर भी उसको उस तरीके से याद नहीं कर पा रहा है और फिर उसको उतना ही समय दे रहा है। विषय जो है न जाने वो कब से पढ़ रहा है, 11वीं क्लास से उसकी उसमें रुचि है, 11वीं क्लास से वो उस विषय को पढ़ रहा है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी वो उस तरीके से याद नहीं हो पा रहा है। तो फिर आप जो करंट जीके है उसको कैसे कह रहे हो कि वो 1 महीने में आपको याद हो जाएगा? क्योंकि जैसे जो योजनाएं हैं, अब जैसे अगर बदल गई, मान लो कोई योजना है, अब योजना अभी जो चल रही है योजना, उस योजना को जो लोग देख रहे हैं तो उन सबको तो याद नहीं करना पड़ेगा ना, ठीक है ना। अभी कोई डिपार्टमेंट है, मान लो उसके कोई निदेशक हैं, ठीक है ना, अब वो निदेशक हैं, पहले तो आप उसको निदेशक से परिचित होना होगा। जैसे मान लो अजय मिश्रा निदेशक है, आज आपने ये पढ़ा कि अजय मिश्रा निदेशक है, शिक्षा विभाग के निदेशक जो है, ठीक है ना, कौन है? अजय मिश्रा है, मान लो, ठीक है ना, आपने आज ये पढ़ा, तो आपने आज इसको पढ़ा है ना, तो आप अजय मिश्रा को जान जाओगे कि अजय मिश्रा, एक बात आज आप जान जाओगे। दूसरा, आप शिक्षा विभाग को जान जाओगे, 2 चीजें कि शिक्षा विभाग क्या है और उसका क्या होता है, निदेशक होता है, ठीक है ना। अब क्या है कि जैसे ही मान लो कुछ दिनों बाद बदल गया, आपके जीके के साथ बदल जाता है, तो बदलते इतनी आसानी से नहीं है कि 6 महीनों में इतने सारे नहीं बदल जाते हैं। अब अजय मिश्रा जी बदल गए, आप अजय मिश्रा को जानते हो, दूसरी जगह नाम आते ही आपको ध्यान चल जाएगा, अच्छा ये अजय मिश्रा जो पहले शिक्षा निदेशक थे अब ये कृषि निदेशक हो गए, कृषि निदेशालय का निदेशक बन गए हैं। तो ये इन चीजों के बारे में जानकारी। अब कोई योजना चल रही है, मानो कोई रेलवे स्टेशन बन रहा है, या कोई पेट्रोल डीजल से संबंधित कोई योजना चल रही है, या कोई मान लो शिक्षा से संबंधित कोई योजना है, ठीक है ना, या फिर आप मान लो कोई भी किसी प्रकार की, ठीक है ना, देश के अंदर या मान लो राजस्थान में किसी प्रकार की कोई योजना चल रही है, उस योजना को, वो योजना थोड़ी बदल जाएगी, कोई निदेशक बदल जाएगा, कुछ ना कुछ तो वो रहेगी, तो वैसी की वैसी कुछ चीजें नहीं जुड़ जाएंगी, तो उसके बारे में आप जान जाओगे। तो उससे क्या होता है कि उसके बारे में जानोगे ना धीरे 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 धीरे, तो आपको क्या है कि कुछ एक आधी चीज नहीं, जैसे योजना के बारे में बाकी सारी बातें आप जानोगे कि कोई योजना है, कहाँ है, कि क्या नाम है, कि जल गंगा योजना है। अब जल गंगा योजना है, अब ऐसी कोई योजना है, इस योजना का क्या है, इस योजना के बारे में, इस योजना में क्या है, ठीक है ना, योजना कब प्रारंभ हुई, ठीक है, और कितना बजट है, किसने उद्घाटन किया, ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो बदलने वाली नहीं है, जो बदलने वाली नहीं है। बदलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका कार्यकाल बढ़ेगा, या इसका कार्यकाल बढ़ जाएगा, या इसका बजट बढ़ा दिया जाएगा, या इसको बंद कर दिया जाएगा, या इसका कार्यकाल बढ़ा दिया जाएगा, इस तरह से, या कोई निदेशक वगैरह है, या इसका अध्यक्ष है वो बदल जाएगा। जैसे पहले अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अध्यक्ष ये थे, अभी आप पढ़ रहे हो इसके प्रथम अध्यक्ष ये थे, अब आप बोलोगे कि अब इसके अध्यक्ष जो है ये बन गए हैं, बस। तो बाकी सारी बातें तो आपको याद है ना, ठीक है ना, बाकी सारी बातें तो याद है, तो इससे क्या आसान हो जाता है उस चीज को करना। और करंट जीके इन दिनों बहुत अच्छा आ रहा है, तो आप लोग जितना जल्दी हो सके उस तरीके से पहले से ही पढ़ना शुरू कर दें। जो यूट्यूब पर टीचर्स वगैरह क्लास लगाते हैं उनकी नॉर्मल क्लास लगाते रहें, जब भी फ्री समय मिले छोटी छोटी जो किताबें आती है उनको पढ़ते रहें, और अपनी तरफ से जो योजनाएं हैं उनको ऐड करते रहें। और उसमें भी क्या होता है कि कुछ योजनाएं, जैसे आप नया करंट जीके लेके आए, नई किताब लेके आए, मान लो उसमें आप पढ़ रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये है, अच्छा इसका बदल गया क्या, ये आपने लिख रखा है, आप उसके साथ जोड़ दीजिए, बस इतना सा काम तो करना है ना। तो इस तरह से करंट अफेयर जो है वो आप पहले से पढ़ना शुरू कर दें, इस गलती में न रहें जो अक्सर विद्यार्थी गलती करते हैं, बाद में पछताने के अलावा कुछ शेष नहीं रहता, ठीक है ना। तो इसलिए टाइम से जो है करंट जीके पढ़ना शुरू कर दें। ऐसे न सोचें कि महीना आएगा तब पढ़ेंगे, वरना उसकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप याद नहीं कर पाओगे कि ये निदेशक किसका था, ये निदेशक किसका था, और पहला अध्यक्ष कौन था, दूसरा था किसकी, जो किसका बजट जो कितने करोड़ का था, शिक्षा विभाग का बजट कितना था, कृषि विभाग का बजट कितना था, ठीक है, रेलवे डिपार्टमेंट का कितना था, या अन्य जो नरेगा है उसका बजट कितना था, उसका निदेशक कौन था। ये सारी चीज़ें जब एकदम से पढ़ोगे ना, तो वहाँ जब जाओगे तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज हो जाओगे,
लेकिन पहले से पढ़ रहे होंगे तो वहाँ कन्फ्यूज नहीं होंगे। तो इसलिए रिलैक्स रहकर रोजाना थोड़ा थोड़ा तैयार करते जाइए, उनको रिवाइज करते जाइए, तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। वरना ये जो नंबर होते हैं ये फ्री के नंबर होते हैं, ये आपके नंबर कहीं ना कहीं चले जाएंगे। तो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार पुनः आपको सचेत कर देना चाहता हूं कि ये गलती जो अक्सर विद्यार्थी गलती करते हैं वो गलती आप न करें और आप आगे निकल जाएं। हमेशा दूसरों से जो सीखते हैं वो जल्दी आगे जाते हैं, जो खुद भटक भटक कर सीखते रहते हैं वो फिर लटकते ही रह जाते हैं। तो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद,